ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ, आम सार्फिन को तकलीफ। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गई। से डीजल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है 32 रुपये 63 पैसे। ये खुश आइन बात है, क्योंकि इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है डीजल प्राइस की वजह से, उसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। हमारा जो कारोबार ट्रांसपोर्ट का रुका हुआ है वो बेहतर चल सकेगा। और मैं इस कमी की वजह से 10% किरायों में कमी का ऐलान करता हूं, और मैं वजीर आजम साहब से अपील करता हूं कि वो इसको एक हफ्ते के लिए लॉक करें, ताकि एक हफ्ते तक हम अपने कारोबार को और इस किरायों की कमी को बरकरार रख सकें। डीजल की कीमत में वाज़ेह कमी पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% कमी कर दी। सदर नजीब महमूद कहते हैं हुकूमत का इक़दाम खुश आइन है, इसको 7 रोज तक कायम रखा जाए ताकि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सके। जमात इस्लामी का धरना बरकरार, 5 रोज गुजर गए। माल रोड चेयरिंग क्रॉस आज भी बंद। जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क के चारों सूबों में भी एहतजाजी धरने दिए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी खत्म और महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, जमात इस्लामी अवाम की हकीकी आवाज़ है। अवामी मसाइल के हल के लिए धरना मार्च में भी बदल सकता है। मुतालबात ना माने गए तो हमारे काफिलों का रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा। चिकन की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 13 रुपये महंगा 533 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडे 236 रुपये दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपये में बिक रही है। महंगाई ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक थाईलैंड 330, लहसुन 250, टमाटर 270, प्याज 190 और आलू 32 रुपये फी किलो मुकर्रर है। शिमला मिर्च 280, मेथी 210, घिया कद्दू 140, भिंडी 170 और करेले 100 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। फलों के बुलंद दाम, गाहक रेट सुनकर परेशान। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंगूर सुंदरखानी 525, खजूर ईरानी 455, पपीता 310, अनार 275, गरमा 185 रुपये किलो है। केला दर्जा अव्वल 210 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब वर्कर को हर माह 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। 151 में से 149 सुथरा पंजाब कंपनी के वर्कर्स को अदायगी मुकम्मल। बर वक्त अदायगी ना करने पर एक्शन होगा। कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में हर माह सफाई बरकरार रखने वालों को एनवायरमेंट फ्रेंडली सिटीजन स्टिकर भी दिया जाएगा। एमडी वासास को रोजाना खुद 2 घंटे फील्ड में जाने का हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए मरी की तर्ज पर गार्बेज बैग हमराह रखना जरूरी करार। मरीम नवाज का कहना था, सुथरा पंजाब ऑपरेशंस में करप्शन और कोताही बरतने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दफ्तरों में आराम से बैठकर तनख्वाहें लेने वाले लोग गवारा नहीं, काम करना जरूरी है। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने सफाई सुथराई के लिए अल्टीमेटम दे दिया। सूबाई वजीर का फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और तहसील मैनेजर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि FMOs यूनियन काउंसिल्स की सतह पर लाजमी वर्कर्स की हाजिरी को चेक करें। गैर हाजिरी और वेस्ट कलेक्शन में सुस्ती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने सैलाबी सूरत हाल को अंडर कंट्रोल करार दे दिया। खसूसी इजलास के दौरान मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। दरिया कटाव से बचाव और सैलाबी खतरात में कमी लाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम का भी मुआयना किया। सलमान रफीक का कहना था, वजीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब को फ्लड रेजिलियंट बनाने के लिए मुसलसल इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर इतलात पंजाब असमा बुखारी ने बानी PTI की हस्पताल मुंतकली के खिलाफ नजर सानी अपील को हक करार दे दिया। कहती हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अदालत के सामने रख दिए। अदालत का जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे।
निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि रावलपिंडी में वासा कमला बारिशी पानी के निकास के लिए मसरूफ है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। हजरत अली हजवेरी अंडरपास को मियां नवाज शरीफ के दौरे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सदर नून लीग ने भाटी चौक तामीराती प्रोजेक्ट का दौरा करके मंसूबे का मुआयना किया। अंडरपास की तामीर से आज़ादी चौक से भाटी चौक और माल रोड को आने वाली ट्रैफिक के लिए सिग्नल फ्री रास्ता मैसर आएगा। अंडरपास 3 लेन पर मुश्तमिल, पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम का मसला हल हो गया। अंडरपास में बारिशी पानी के निकासी के लिए जदीद ड्रेनेज सिस्टम भी बिछाया गया। मरियम नवाज के दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल होने वाला ये पहला अंडरपास है। गर्मी और हब्स का जोर, सुबह सवेरे ही दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 77% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा हो गई। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में आज बादल बरसने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने कल तक अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। हाईकोर्ट का जमींदार की कैद से बाजियाब मजदूरों को आज़ाद करने का हुक्म। कमरा अदालत से निकलते ही मुगवैयों और वकील का शोर शराबा। कहते हैं ये हमें फिर उठा लेंगे, सिक्योरिटी दी जाए। SHO ज़िया ने कहा हमने अदालत में पेश कर दिया, अब ये जहां जाना चाहें जा सकते हैं। अदालती अमले ने बाजियाब अफराद को हाईकोर्ट सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। जस्टिस गुलाम सरवर नहीम ने हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी की बाजियाबी के लिए खातून की दरखास्त पर समाअत की गई। अदालत ने SHO थाना सदर शखपुरा से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुलाम सरवर ने समीना बीबी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के मुताबिक इनका अजीज कई दिनों से लापता है। मैट्रिक की तालबा को ब्लैकमेल करके 30 लाख और 2 तोले सोना ऐंठ लिया। नवाब टाउन में हशमत और रुबाब अली ने 16 साला तालिबा से दोस्ती करके फाहिश तस्वीर बना ली। बदनाम करने और तेजाब फेंकने की धमकी देकर रकम और सोना भी हथिया लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। IG पंजाब की ज़रिए सदारत इजलास में ईद मिलादुल-नबी की सिक्योरिटी पर गौर। हसास मकामात पर ईद मिलादुल-नबी की रैलियों, महाफिल, प्रोग्राम्स पर इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। 55,000 पुलिस ऑफिसर और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। IG पंजाब का कहना था कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत, जुराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। IG पंजाब का फैसलाबाद में खारा बदोशों के तहरे कत्ल का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। IG का CPO फैसलाबाद को फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। उनका कहना था मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। किरायादारी का इंदराज करवाएं, शहर को महफूज बनाएं। अमसाल किरायादारी एक्ट की खिलाफवर्जी पर 1417 अफराद पकड़े गए। CCPO लाहौर का कहना है कि जुराइम पेशा अफराद की शनाख्त के लिए किरायादारी रजिस्ट्रेशन निहायत अहमियत की हामिल है। पुलिस ने पतंगों की सप्लाई नाकाम बना दी। भाटी गेट पुलिस ने मुलजिम इश्तियाक को गिरफ्तार करके 800 से ज्यादा पतंगे बरामद कर ली। मुलजिम कॉटन के डब्बों में पतंगे छुपा कर ले जा रहा था। ई चलान नादहिंदा सरकारी और नीम सरकारी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। गड़ी शाहू में 96,000 मालियत की ई चलान नादहिंदा सरकारी डबल कैबन पकड़ा गया। जुर्माना अदा करने पर डबल कैबन सरकारी गाड़ी को छोड़ दिया गया। ई चलानिंग के बाद डिजिटल चलानिंग की रिकवरी का बड़ा फैसला। सिटी लाहौर का ई चलानिंग तर्ज पर रिकवरी के लिए डिजिटल चलानिंग की रिकवरी के लिए मरासला। ई चलान की तरह डिजिटल चलान नादहिंदगान को भी पुलिस खिदमत मराकज से सहूलियात फराहम न की जाए। पासपोर्ट के अजरा या तजदीद को भी ई चलान और डिजिटल चलान की क्लियरेंस से मशरूत करने की इस्तदा कर दी गई। राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सर्विसेज चीफ्स का बहादुर सपूत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कौम और मुसल्लह अफवाज की जानिब से पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को सलामी अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास शहीद ने मादरे वतन के दिफा में बेमिसाल जुरात, फर्ज शनासी का मुजाहरा किया।
راشد منہاس کی لازوال قربانی حب الوطنی، شجاعت، فرض سے وفاداری کی روشن مثال ہے۔ راشد منہاس شہید کی عظیم قربانی آج بھی پاک فضائیہ کے جوانوں اور قوم کے لیے مشن راہ ہے۔ آل پاکستان جشن آزادی اوپن گولڈ کپ مینز اینڈ ویمنز کیوننگ چیمپئن شپ، پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ کے کھلاڑیوں نے 10 میڈلز جیت لیے۔ پاکستان پولیس کی کیونوئنگ ٹیموں نے 2 گولڈ، 2 سلور اور 6 برونز میڈل اپنے نام کیے۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر تمام۔ بھارت نے اہم میچ میں پاکستان کو 3 کے مقابلے 5 گول سے شکست دی۔ بھارت نے پہلے کوارٹر میں 3، دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں 1-1 گول کیا۔ پاکستان کی جانب سے حنان شاہد نے 2 اور سفیان نے 1 بار گیند کو جال میں پہنچایا۔ لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی، پوری ٹیم 171 رنز پر ڈھیر۔ اذان اویس گولڈن ڈک کا شکار، پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے۔ شان مسعود 5 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ امام الحق اور عبداللہ شفیق کے درمیان 91 رنز کی شراکت داری، عبداللہ شفیق 61، امام الحق 42 رنز بنا سکے۔ کیپٹن سلمان آغا 21، خرم شہزاد 14، محمد رمضان 12، سعود شکیل بھی 5 رنز بنا کر آؤٹ۔ انگلش بالر اولی رابنسن اور جوش ٹونگ نے 5 وکٹس حاصل کی۔ اور موسیقی کے دلدادہ نوجوان، خوبصورت آوازیں اور سازوں کی مادھر دھنیں۔ سپیریئر یونیورسٹی فضل محمد آڈیٹوریم میں سی پاکستان بیٹل آف بیٹس اینڈ وائسز 2026 کے پہلے روز موسیقی کے رنگوں سے سج گیا۔ مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلباء اور نوجوان فنکاروں نے غزل، سیمی کلاسیکل اور انسٹرومنٹل کیٹیگریز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ شرکا نے کہا کہ نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں سپیریئر یونیورسٹی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔